Hey, hello all. My name is Prashant. I'm the founder of Digital Trainee. Welcome to the 100 Days Content Challenge Day 35. आज के टॉपिक में बात करने वाला हूँ गूगल एड्स के बेसिक पैरामीटर्स। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जो आपको पता चाहिए बिफोर गोइंग टू द गूगल एड्स। बहुत बार देखता हूँ ना गाइज, क्लाइंट्स कैंपेन रन करते हैं, रिजल्ट लाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैंने देखे कैंपेन्स की बस कैंपेन रन कर रहे हैं लेकिन उनको पैरामीटर्स के बारे में कुछ नहीं पता। मीन्स कॉस्ट बहुत लग रहा है, और कॉस्ट बहुत लग रहा है तो क्या हो रहा है कि रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं कहूँ आपको कि आपको कॉस्ट भी कम पे करना है, रिजल्ट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। यस, कॉस्ट कम पे करना है, रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे, इसके बारे में आपको सोचना होता है। तो उस पे जाने से पहले आपको बेसिक पैरामीटर्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक पैरामीटर्स ही पता नहीं है, कैसे ये वर्क हो रहा है पता नहीं है, तो आगे कुछ मतलब नहीं है आगे जाके। ठीक है, सो आज के सेशन में पूरा गूगल एड्स के पैरामीटर्स के बारे में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब, मैं बोल रहा हूँ ना, कर लो, क्योंकि इतने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो सो दैट आप उससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गेन कर पाके आपके भी नॉलेज अपग्रेड कर पाओ। ठीक है, चलो चलते हैं पैरामीटर्स की तरफ। चलो, गूगल एड्स में ना सबसे पहले व्यू रेट का मतलब, आपने फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे एड चलाई है, 100 लोगों ने वो एड देखी है, लेकिन व्यू किया है सिर्फ 10 लोगों ने। का मतलब इसका देखी है 100 लोगों ने, बाकी 90% लोगों ने क्या किया, स्किप किया है। स्किप किया मतलब क्या है कि उन्होंने नहीं देखी, तो उसको व्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो व्यू रेट कब कंसीडर किया जाएगा, जब उसका व्यू हो गया है, मींस उसने कम से कम 30 सेकंड तक वो व्यू किया है। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, नंबर ऑफ व्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन। ठीक है, मींस फॉर एग्जांपल मेरे व्यूज हुए 10, इंप्रेशन हुए 100 इंटू 100, क्या होगा फिर ये 10% मेरा क्या रहेगा, व्यू रेट होगा। फॉर एग्जांपल वापस बता रहा हूं, आपने 100 लोगों को ऐड दिखाई, मींस आपके इंप्रेशन हो गए 100, लेकिन व्यू कितने लोगों ने किया, सिर्फ 10 लोगों ने किया, तो इसका परसेंट क्या रहेगा, व्यू रेट क्या रहेगा, ओनली 10%। समझ में आ रहा है, क्योंकि 10 लोगों ने ही क्या किया, वो स्किप नहीं किया है, बाकी के लोगों ने क्या किया, उसको स्किप किया है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे व्यू रेट। वैसे ही क्लिक थ्रू रेट, अभी ये व्यू था, अभी ये वेबसाइट है। व्यू रेट क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है क्लिक्स डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100। आपको ये लिखना है तो लिख सकते गाइस, नोटबुक पेपर लेके बैठो तो दो और भी ज्यादा समझने को मिल जाएगा। देखो, व्यू रेट का मतलब, क्लिक थ्रू रेट का मतलब कितने क्लिक्स मिले और इंप्रेशन। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे ऐड चला रहे हो, तो सबको, फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप की ऐड चला रहा हूं, तो कोई सर्च कर रहा है बेस्ट लैपटॉप, और आपकी ऐड दिख रही है नंबर 1 पे, लेकिन 100 लोगों ने गूगल में सर्च किया बेस्ट लैपटॉप, आपकी ऐड 100 के 100 बार दिखी है, इंप्रेशन कितने हुए, 100 के 100 हुए, लेकिन क्लिक्स कितने लोगों ने किया, सिर्फ 10 लोगों ने किया। क्लिक्स कितने लोगों ने किया, बस 10 लोगों ने किया। तो इंटू 100 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपका क्लिक थ्रू रेट। समझ में आया, क्या मिलेगा आपको, CTR मिलेगा। क्या मिलेगा, CTR। सो क्लिक थ्रू रेट का मतलब कि कितने लोगों ने मेरा ऐड देखा, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, उसको बोलते हैं CTR। और VR का मतलब व्यू रेट, मींस कितने लोगों ने मेरा ऐड देखा और उसमें से कितने लोगों ने स्किप नहीं किया। समझ रहे हो। देन है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट मींस व्हाट, कि कितने कन्वर्जन हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे वेबसाइट में तो आए 10 लोग, 100 लोग, मेरे वेबसाइट में कितने लोग आए, 100 लोग आए, लेकिन उसमें से कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है। हो सकता है ई कॉमर्स हो तो कितने लोगों ने उसमें से खरीदी करके लिया है, मींस चेकआउट कर लिया। तो ऑब्वियसली उसमें कैलकुलेट कैसे किया, नंबर ऑफ कन्वर्जन मींस टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स, तो आपको क्या मिलेगा, कन्वर्जन रेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 कन्वर्जन मिले, लेकिन क्लिक्स आए थे 100 इंटू 100, तो कितना मिलेगा, अगेन 10%। मैं ये 100 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको समझने में आसानी रहे। हो सकता है यहाँ पे आंकड़े अलग अलग हो, लेकिन मैं समझने के लिए आसानी हो इसलिए बता रहा हूँ। समझ रहे हो कि वेबसाइट में आए कितने लोग, सपोज 100 लोग मेरे वेबसाइट में आए, लेकिन उसमें से खरीदी कितने लोगों ने किया, फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया। हो सकता है वो 100 में से 10 लोगों ने किया, तो कन्वर्जन रेट कितना होगा आपका, 10%। समझ में आ रहा हो। तो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स इनटू 100, सो यू विल गेट योर कन्वर्जन रेट। अभी ये कन्वर्जन वैल्यू, अभी इसमें कैलकुलेट करना नहीं है। जब आप आपका ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड निकालते हो,
तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड जब निकालते हो तो उस आपको क्या पता चाहिए, आपका कन्वर्जन वैल्यू मींस जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उस जब आप वो लोग खरीदी करते हैं वो प्रोडक्ट, तो आपको कितना पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टी शर्ट बेच रहा हूं, 1000 रुपए की टी शर्ट है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे वो बेचने के बाद सपोज 200 रुपए मुझे मिलते हैं, तो आपका कन्वर्जन वैल्यू कितना हो गया, 200। सर आप बोलेंगे सर मेरा तो रियल एस्टेट बिजनेस है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं, मेरा तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मैं कैसे कैलकुलेट कराऊं। तो आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जिसका ऑलरेडी ई कॉमर्स है या फिर जिसका वैल्यू डिसाइड है वही कन्वर्जन वैल्यू रख सकता है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड मींस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट कितना हुआ और मैंने कॉस्ट कितना खर्च किया। फॉर एग्जांपल मुझे कन्वर्जन वैल्यू पता है कितनी हुई और मुझे पता है कन्वर्जन वैल्यू, सपोज मैंने कॉस्ट कितना खर्च किया मुझे पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, रिटर्न ऑन एड स्पेंड निकाल सकता हूँ। अदरवाइज मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है प्रॉफिट कितना हुआ, और मैंने कॉस्ट तो मुझे पता चल जाता है क्योंकि कॉस्ट मैंने कितना खर्च किया वो तो पता चल जाता है, लेकिन पता क्या नहीं चलता, प्रॉफिट पता नहीं चलता। तो प्रॉफिट पता चलने के लिए आपको क्या पता चाहिए, कन्वर्जन वैल्यू पता चाहिए, राइट। लास्ट बट नॉट लिस्ट इज क्वालिटी स्कोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गूगल एड्स के सर्च कैंपेन के अंदर सबको आपका कम पैसे में ज्यादा रिजल्ट चाहिए। मीन्स क्या, क्वालिटी स्कोर सिंपल समझे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट। मीन्स आप जो पैसा लगा रहे हो ना वो पैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मीन्स जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा उतना कम आपको गूगल को पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आप ये अपने क्या करेंगे, ये सब चीज एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, बेस्ट लैपटॉप का मैंने एग्जांपल दिया या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का मैंने एग्जांपल दिया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहे लोग तो डिजिटल ट्रेनिंग की ऐड नंबर 1 दिख रही है। तो 1000 लोगों ने क्या किया, 1000 लोगों ने क्या किया, गूगल किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और डिजिटल ट्रेनिंग का डिजिटल ट्रेनिंग .com का ऐड नंबर 1 दिख गया। तो लेकिन जो 1000 लोगों ने सर्च किया था, लेकिन सिर्फ 10 लोगों ने या फिर 100 लोगों ने सर्च, 100 कर लेते हैं थोड़ा सा सिंपल जाएगा, 100 लोगों ने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गूगल में सर्च किया, उसमें से 10 लोगों ने क्या किया, लैंडिंग पेज पे विजिट किया। 10 क्या हुए, क्लिक हुए, क्या हुए, 10 क्या हुए, क्लिक हुए। कितने लोगों ने सर्च किया, 100 लोगों ने, लेकिन क्लिक कितने हुए, 10। तो CTR कितना होगा, फिर बताएगा CTR कितना होगा। जैसे मैंने बोला CTR का क्या है, क्लिक्स डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100। 100 लोगों ने सर्च किया मतलब 100 क्या हुआ, इंप्रेशन हुआ। मेरी ऐड तो दिखी है ना, तो 100 इंप्रेशन हुआ, मींस 100 इंप्रेशन डिवाइड बाय क्लिक्स इनटू 100। तो क्या मिला मुझे, क्लिक्स मिले 100 और इंप्रेशन थे 100, क्लिक्स डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100 मींस 10% मेरा क्या रहा, CTR मिला मुझे। समझ में आया आपको CTR कैसे कैलकुलेट किया। 100 लोगों ने सर्च किया, उसमें से मेरी ऐड नंबर 1 सबको दिखी, और लेकिन क्लिक सिर्फ 10 लोगों ने किया और लैंडिंग पेज पे गए। अभी लैंडिंग पेज पे गए तो यहाँ पे मेरा एक फॉर्म था, 10 लोग क्या किया लैंडिंग पेज पे, सिर्फ एक लोगों ने क्या किया, थैंक यू पेज पे गया। थैंक यू पेज पे गया मीन्स, थैंक यू पेज पे गया मीन्स उसने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म क्या किया उसने, फिल करके वो गया थैंक यू पे, थैंक यू पेज पे, मीन्स एक लोगों ने क्या किया, फॉर्म फिल किया। तो आपका कन्वर्जन रेट कितना रहेगा, कन्वर्जन रेट का आपने जैसे बात किया, कन्वर्जन डिवाइड बाय क्लिक, कन्वर्जन कितने हुए, एक ही हुआ है, और क्लिक्स कितने हुए, टोटल 10 हुए, इनटू 100 तो कितना हुआ, 10% मेरा क्या हुआ, कन्वर्जन रेट हुआ। अभी मुझे पता है कन्वर्जन वैल्यू जो मिलती है, फॉर एग्जांपल मेरा जो CPC लगाया था, जब मैंने ऐड रन की थी ना, तो 10 क्लिक्स मुझे मिले, मीन्स CPC मैंने लगाया था फॉर एग्जांपल 100 रुपीज। क्या लगाया था मैंने, CPC 100 रुपीज लगाया था, समझ रहे हो। CPC 100 रुपीज लगाया था मतलब क्या हुआ, तो मैंने पैसे कितने खर्च किए, CPC 100, क्लिक्स कितने आए 10, क्लिक्स कितने आए 10, तो 10 गुणिला 100 कितना होता है, टोटल मैंने खर्च किए 1000 रुपए। समझ में आया, 1000 रुपए मैंने क्या किया, खर्च किए टोटल। और मेरा कन्वर्जन का जो था, एक कन्वर्जन मुझे मिला है, ठीक है। एक कन्वर्जन का जो वैल्यू था, जैसे मैंने कन्वर्जन वैल्यू की बात की, यहाँ पे मेरा कन्वर्जन वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज, मीन्स एक कन्वर्ट होता है ना, मुझे 2000 का फायदा होता है। तो मैं ROS कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मैंने खर्च कितना किया टोटल, इसमें मैंने खर्च किया, मुझे 10 क्लिक्स आए और एक क्लिक का कॉस्ट कितना था, 100 रुपए, तो कितने हुए, प्रॉफिट कितना मिला मुझे, कॉस्ट कितना किया मैंने, 1000 रुपए खर्च किया और प्रॉफिट 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मेरा कन्वर्जन कितना हुआ, एक कन्वर्जन हुआ है ना यहाँ पे, तो एक क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मुझे कितना मिला, 1000 रुपए मेरा क्या किया, रिटर्न ऑन एड स्पेंड मुझे मिला। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं ROS, समझ में आ रहा है। सो रिटर्न ऑन एड स्पेंड, अभी ये वीडियो वापस देखना है
अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किया, तो ये वीडियो को वापस पीछे आगे करके देखिए, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड मुझे निकल जाएगा। जब तक मुझे कन्वर्जन ये वैल्यू नहीं पता चलेगी सीवी, तब तक मुझे मैं आरओएस नहीं निकाल सकूंगा। ठीक है, तो जिनके बिजनेस का वैल्यू डिसाइड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिक गूगल कैलकुलेट करके देता है, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए कि ये क्या है। अभी आइडियली क्लिक थ्रू रेट ज्यादा चाहिए, हाई चाहिए। क्यों हाई चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा हाई होगा उतना कम कॉस्ट लगेगा। कैसे? आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि क्वालिटी स्कोर को बढ़ाए कैसे, कैसे गूगल एड्स वर्क होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक ये बेसिक पैरामीटर्स आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो निकाला। देखो, ये वीडियो वापस आगे पीछे करके देखिए और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अभी मैं बोर हो चुका हूं बता के, सब्सक्राइब कर दीजिए। किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।